Hello, good morning students. Welcome to Learn India Everyday platform run by Alcaro Career Institute. तो आइए स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास की IUPAC में एक नए टॉपिक की स्टडी स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इससे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स एंड एस्टर्स का IUPAC नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम फिर से एक नए IUPAC कंपाउंड या फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, जिसमें हम लेंगे आज एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं. हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो देखिए बेटा, हम बात करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर. IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर एल्डिहाइड्स. IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर एल्डिहाइड्स. ठीक है, तो एल्डिहाइड्स के लिए हम IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं. बात करते हैं हम पहली बात की एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा, कि हम एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसकी स्ट्रक्चर को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं. तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को हम नॉर्मली CHO से रिप्रेजेंट करते हैं. आप इसको कह सकते हैं COH या CHO. ठीक है, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. बात करते हैं हम एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स है, ये सफिक्स क्या होता है इसका सफिक्स होता है L. इसका सफिक्स होता है L. ठीक है, तो हम बात करें एल्डिहाइड जो होता है, एल्डिहाइड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें CO ग्रुप प्रेजेंट है, और जितने भी CO कार्बोनिल ग्रुप, जिन कंपाउंड्स में CO कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इन सारे फंक्शनल ग्रुप्स को हम एक तरह से कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं. कार्बोनिल कंपाउंड्स. तो कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन से होंगे? जिनमें भी CO ग्रुप प्रेजेंट होता है वो सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं. तो एल्डिहाइड भी उसी का एक पार्ट होता है. ठीक है, तो हम बात करें एल्डिहाइड की जो स्ट्रक्चर है वो CHO या फिर आप इस तरह COH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हम बात करें इसके सफिक्स की, तो इसका सफिक्स होता है L. अब हम बात करेंगे इसके IUPAC फॉर्मूला की. तो IUPAC फॉर्मूला हम कैसे तैयार करते हैं, देखें. IUPAC के लिए हम क्या करें, एक कार्बन चेन R ले लेते हैं और इसको COH के साथ हम अटैच करते हैं. COH के साथ R हमने अटैच कर दिया. अब बात करें, हम इससे पहले के एग्जांपल में पढ़ चुके हैं कि जब तक R के साथ C जुड़ा हुआ है या कार्बन चेन बनती है, यहां हम इसको एल्केन चेन लेंगे. इसको हम बोलेंगे R और C को ज्वाइंट मिलाकर हम बोलेंगे एल्केन, प्लस इसका जो सफिक्स होता है वो लिख देंगे L. तो फॉर्मूला बन जाएगा यहां पर एल्केनेल. एल्केनेल इसका एक IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर्मूला हो जाएगा. ठीक है, अब हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं. जैसे मान लीजिए हम R की जगह पर आप हाइड्रोजन भी यूज कर सकते हैं. तो H अगर आप लगाते हैं HCOH, तो बेटा बात करें इसके IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए, तो एक ही कार्बन की चेन है, इसमें सिंगल कार्बन है. इट मींस इसको हम बोलेंगे मेथेन. मेथेन प्लस L. तो ये हो जाएगा आपका मेथेनेल. ये IUPAC नेम हो जाएगा इसका. ठीक है, मेथेनेल को कॉमन नेम के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं? कॉमन नेम इसका होता है फॉर्मएल्डिहाइड. कॉमन नेम होता है इसका फॉर्मएल्डिहाइड. ठीक है, मैं H की जगह अगर CH3 यूज करता हूं, कोई कार्बन यूज करते हैं CH3COH, तो यहां आपको नजर आ रहा है क्लियरली कि यहां 2 कार्बन चेन है. 2 कार्बन चेन को हम एथेन लिखेंगे, तो एथेन प्लस L हो जाएगा इथेनेल. एथेन प्लस L इथेनेल हो जाएगा. इसका IUPAC नेम इथेनेल होगा. इसका एक कॉमन नेम भी होता है जिसको हम बोलते हैं एसिटेल्डिहाइड. एसिटेल्डिहाइड भी इसको कह सकते हैं, या एसिटिक एल्डिहाइड भी इसको हम कह सकते हैं. ठीक है, हम बात करें CH3 की जगह कोई CH3CH2 और फिर बाद में हम CHO लिखें, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो यहां आपको साफ नजर आ रहा है कि यहां 3 कार्बन की चेन है, तो 1 2 3 कार्बन चेन होगी. 3 कार्बन चेन को आप प्रोपेन कहेंगे और प्रोपेन में सफिक्स ऐड करेंगे L, तो ये बन जाएगा आपका प्रोपेनेल. प्रोपेन प्लस L प्रोपेनेल, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा. अब बात करें इसका कॉमन नेम क्या हो सकता है? इसका कॉमन नेम होता है प्रोपियोनेल्डिहाइड. ये इसका कॉमन नेम होता है. ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एल्डिहाइड के IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए, जिसमें आप सिंगल कार्बन चेन में भी एल्डिहाइड बना सकते हैं, 2 कार्बन चेन से बना सकते हैं, 3 कार्बन चेन का एग्जांपल हमने देख लिया. अब हम बात करें, मान लीजिए कोई साइक्लो रिंग जुड़ी हुई या साइक्लो एल्केन हो, जैसे साइक्लो एल्केन में आप ले सकते हैं साइक्लोहेक्सेन. इसके साथ आप CHO जोड़ें. ठीक है, यहां थोड़ा सा IUPAC नोमेनक्लेचर थोड़ा डिफरेंट मेथड से होगा. एक बार समझना इसको कैसे, कि यहां अगर आप चेन काउंट करते हैं तो चेन आपकी 6 कार्बन चेन है. मान लीजिए जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसी कार्बन को नंबर 1 लेंगे. तो ये अगर फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ,
5th 6th, टोटल 6 कार्बन हो गए। अब हम बात करें जिस कार्बन को ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं उसे हम दोबारा काउंट नहीं कर सकते, तो यहां आपकी टोटल 6 कार्बन की चेन है और ये CHO एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, या मैं कह दूं यहां पर एक सिंपली सी समझें कि जब आपका CHO या फंक्शनल ग्रुप का कार्बन चेन में काउंट हो सकता है, ऐसा हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा हुआ है कि जब आपके फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अगर चेन में काउंट होता है तो इसको आप सीधा सीधा सफिक्स यूज कर लेंगे L और इसका IUPAC नोमेनक्लेचर कर देंगे। बट जब आप इस कार्बन को इस चेन में काउंट नहीं कर सकते, आपको क्लियरली समझना होगा ये एक रिंग है और ये जो कार्बन है ये एक तरह से ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हम बात करें यहाँ पे इस कार्बन को आप इस रिंग के साथ काउंट नहीं कर सकते, मतलब 6 + 1 7 कार्बन आप काउंट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, इसका फिर जो नोमेनक्लेचर है वो कुछ डिफरेंट तरीके से होगा। कैसे, इसको तो हम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन प्लस जब आप CHO को, जब आप एल्डिहाइड के कार्बन को, जब आप फंक्शनल ग्रुप को, मैं कह दूं CHO को जब आप चेन में काउंट नहीं कर सकते, उस कंडीशन में हम इसका सफिक्स कार्ब एल्डिहाइड यूज करेंगे, कार्ब एल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन प्लस कार्ब एल्डिहाइड। जब आप CHO के कार्बन को चेन में कंटिन्यूअस काउंट नहीं कर सकते हो तो उस कंडीशन में उसका सफिक्स हो जाएगा आपका कार्ब एल्डिहाइड, ये आपको याद रखना है यहां पर। तो ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। इस तरह से आपको इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं। मान लीजिए हमने यहां बेंजीन रिंग ली है और बेंजीन रिंग के साथ CHO अटैच किया है, ये बेंजीन रिंग है और यहां हमने CHO अटैच किया है, तो एक नेम तो इसका बन जाएगा। आपको पता है CHO ग्रुप किस तरह से होता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CO और ये H, हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो बेंजीन के साथ COH इस तरह से है। अब कार्बन पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, कार्बन पर एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, इस कंडीशन में हम इसको कह सकते हैं बेंज प्लस एल्डिहाइड या बेंजेल्डिहाइड, इसको हम कह सकते हैं बेंजेल्डिहाइड। तो इसका आप कह सकते हैं कॉमन नेम कह दो इसको, ये कॉमन नेम भी होता है और इसको IUPAC में भी एज इट इज लिखा जा सकता है, ठीक है। तो बेंजेल्डिहाइड अगर आप बेंजीन रिंग के साथ CHO अटैच करते हैं तो इसको आप बेंजेल्डिहाइड भी कह सकते हैं, ये जो है कॉमन नेम में भी होता है और इसी को भी IUPAC की तरह भी लिख सकते हैं। हम इसका प्रॉपर IUPAC नेम अगर लिखते हैं, अगर इसी कंपाउंड का हम प्रॉपर IUPAC नेम लिखते हैं कुछ इस तरह से, इसी कंपाउंड का जब बेंजीन रिंग पर CHO जुड़ा होता है तो इसका हम प्रॉपर IUPAC नेम लिखें तो क्या होगा, आपको पता है बेंजीन रिंग के साथ इस कार्बन को काउंट करेंगे तो बेंजेल्डिहाइड लिखना पड़ेगा, पर अगर बेंजीन के साथ इस कार्बन को काउंट ना करें तो क्या होगा, इस कंडीशन में आप सिर्फ बेंजीन को तो सेपरेट कर दें और CHO को सेपरेट कर दें। जब आप CHO को बिल्कुल सेपरेट नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसको लिखेंगे हम कार्बेल्डिहाइड, तो बेंजीन के साथ आ जाएगा कार्ब एल्डिहाइड। तो आप इसको लिख सकते हैं बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप इसका IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। अगर बेंजीन पर एक CHO जुड़ा है तो बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड आप लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं बेंजीन रिंग पर अगर यहां बेंजीन रिंग पर मोर देन 1 CHO ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे आप मान लीजिए हम यहां अटैच करते हैं, ये CHO है और एक ये भी CHO है, ठीक है। तो एक बेंजीन रिंग में हमने 2 CHO एक साथ अटैच कर दिए तो इसको क्या कहेंगे, इसको समझें आप। वैसे कॉमन नेम इसका होता है थैलेल्डिहाइड, कॉमन नेम इसका होता है थैलेल्डिहाइड, थैलेल्डिहाइड इसका कॉमन नेम होता है, ठीक है। अब बात करें इसके IUPAC नेम के लिए, तो इसके IUPAC नेम में क्या होगा कि बेंजीन रिंग आपकी सेपरेट हो गई और दोनों CHO सेपरेट हो गए, इस कंडीशन में ये तो आ जाएगी आपकी बेंजीन रिंग और बेंजीन के साथ आपके 2 CHO जुड़े हुए हैं। अगर आप CHO के कार्बन को बेंजीन में काउंट नहीं कर पा रहे हो तो क्या लिखेंगे, हम इसको कार्बेल्डिहाइड लिखेंगे। तो इस कंडीशन में आपके फर्स्ट हम कह सकते हैं बेंजीन के इस कार्बन को नंबर 1 देते हैं, इसको नंबर 2 करें तो 1 और 2 दोनों जगह क्या है, कार्बेल्डिहाइड है। तो हम इसको कह सकते हैं बेंजीन 1,2 डाई कार्ब एल्डिहाइड, बेंजीन 1,2 डाई कार्ब एल्डिहाइड। इस तरह से हम इसको IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझें एक बार, हम IUPAC नोमेनक्लेचर कर रहे हैं यहाँ पे एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर होती है CHO या COH, हम इसको बोल सकते हैं।
इसका जो सफिक्स होता है वो एल होता है। जो एल्डिहाइड्स होते हैं इनका सफिक्स आपका एल होता है। इसका आईयूपीएसी फॉर्मूला क्या बनेगा, RCOH में नॉर्मली हम R और C को मिलाकर एल्केन लिखते हैं, प्लस इसका हम सफिक्स यूज करते हैं एल, तब बनता है एल्केनेल। ठीक है, इसी तरह आपने अगर एक R की जगह हाइड्रोजन यूज किया है तो केवल एक कार्बन बचेगा, तो मेथेन प्लस एल मैथेनेल बनेगा, जिसको हम फॉर्मेल्डिहाइड बोल सकते हैं। अगर आप यहाँ H की जगह CH3 लिखते हो तो CH3CHO 2 कार्बन चेन है, एथेन प्लस एल हो जाएगा, एथेनेल होगा, या एसिटाल्डिहाइड कॉमन नेम, ये आपका प्रोपेनेल होगा। बेंजीन के साथ 2 CHO अटैच्ड हैं तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोल्डिहाइड यहाँ पे हो जाएगा। आप सिंपली याद रखें, जब भी आप फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को अगर चेन में काउंट नहीं कर सकते हैं तो जो नॉर्मल सफिक्स हम यूज कर रहे हैं वो यूज नहीं होगा। यहां पर जब हम चेन में काउंट कर सकते थे, यहां हमने इस कार्बन को चेन में काउंट किया है, चेन के साथ हम काउंट करते हैं तो इसका हम सफिक्स लगा देते हैं एल। बट जब आप इस कार्बन को चेन में काउंट नहीं कर सकते हो, ये तब होता है जब कोई रिंग वाला कंपाउंड जिसमें वलय बन रही है, रिंग बनती है, जैसे साइक्लोहेक्सेन में एक रिंग बन गई, ये 6 कार्बन सेपरेट हो गए, बेंजीन में रिंग बन गई, ये 6 कार्बन सेपरेट हो गए। इस कंडीशन में आप CHO को कार्बोल्डिहाइड लिखते हैं, तो फिर नोमेनक्लेचर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो बेटा ये है आपका एल्डिहाइड्स आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कंप्लीट होता है यहाँ तक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इससे पुराने वीडियोस अपने देख सकते हैं जिसमें मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर और एसिड एनहाइड्राइड्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कंप्लीट करवा चुका हूँ। बाकी आप नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए और शेयर करते रहिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।